हैं कि संसारिक साधन सब क्षणिक हैं, संसार के साथ मिटने वाले हैं। इसलिए सांसारिक सामर्थ्य या बल हमको कहीं विजय नहीं दिला सकते, कहीं सफलता नहीं दिला सकते। क्यों? क्योंकि वो तो मिटने वाले हैं। बाइबल में एक और व्यक्ति का उदाहरण बताया गया है जिसका नाम शिमशोन है, और ये व्यक्ति परमेश्वर की तरफ से इतना सामर्थी था कि शेर को भी इस तरह से फाड़ देता था जैसे कोई बकरी के बच्चे को फाड़ देता। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर के द्वारा ही बल और सामर्थ्य मिलता है। परमेश्वर ही हमारा बल है, परमेश्वर ही हमारा शरण स्थान है, और परमेश्वर के द्वारा ही हम आगे बढ़ते हैं। और वचन इस प्रकार बताता है, क्या ही धन्य है वो जो तुझसे शक्ति पाता है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। जीवन की दौड़ में दौड़ते हुए हमें हर दिन एक नया बल देने वाला केवल परमेश्वर ही है, और वो चाहता है कि हम उससे बल मांगे, सामर्थ मांगे, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ें। एक और व्यक्ति के विषय में बाइबल बताती है जिसका नाम एलिया है, और ये एक भविष्यवक्ता है, और इसको परमेश्वर ने इतना बल दिया, इतनी सामर्थ दी कि इसने बाल के नबियों को, या कहना चाहिए बाल के उपासकों को, एक ही बार में करीब 400 उपासकों को मार डाला। और जब इसने इतना बड़ा काम किया तो वहां के राजा की स्त्री या पत्नी इजाबेल नामक स्त्री ने यह खबर भिजवाई कि जैसा इसने बाल के उपासकों के साथ किया है ऐसा ही इसके साथ भी होगा। और ऐसे समय में क्या हुआ कि उसका बल घट गया, वो घबरा गया, डर गया, और एक पेड़ के तले बैठ करके उसने परमेश्वर से मृत्यु मांगी, सो गया। लेकिन परमेश्वर ने उसको मृत्यु नहीं दी, क्योंकि परमेश्वर मृत्यु देने वाला नहीं बल्कि सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ने उसको उस अपने दूत के द्वारा एक रोटी उसके पास रखवाई, सुराही में पानी उसके पास रखवाया, और उसे उठाया और उससे ये कहा कि इसे खा, क्योंकि तुझे अभी आगे भारी यात्रा करना है। यानी कि यात्रा से मतलब तुझे अपने जीवन में और आगे बढ़ना है और सफलता प्राप्त करना, इतने में ही डर जाने की आवश्यकता नहीं है। और जब उसने उस रोटी को खाया और उस पानी को पिया तो उसमें एक नया बल आया। और वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जीवन की रोटी हूँ और मैं ही जीवन का जल हूँ। जो कोई मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, और जो कोई प्रभु यीशु मसीह में से खाएगा वो कभी निर्बल नहीं होगा। तो क्यों ना हम परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ में, परमेश्वर से खाएं और पिएं, परमेश्वर से शक्ति प्राप्त करें, सामर्थ प्राप्त करें, और जीवन की सफलता में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार भी लिखा है कि जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर कितना महान है, जो अपने बच्चों को या अपनी सृष्टि को कहना चाहिए, अब समस्त मानव जाति को बल और सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। जीवन में सफलता पाने के लिए तीसरी चीज जो है वो है बुद्धि, ज्ञान और समझ। जब तक कि हमारे पास बुद्धि, ज्ञान, समझ नहीं होगा तब तक हम जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते, जीवन में आगे बढ़ने की योजनाएं बना नहीं सकते, कोई कार्य करने के लिए कुछ कदम उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि हर एक काम के लिए बुद्धि आवश्यक है, हर एक काम के लिए ज्ञान और समझ आवश्यक है। और वचन में ये लिखा हुआ है कि अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तब परमेश्वर ही हमको वो बुद्धि और वो ज्ञान और वो समझ देता है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ पाते हैं। जिस दाऊद के विषय में मैंने पहले बताया, वही दाऊद कहता है, तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से भी अधिक बुद्धिमान करता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे विरोध में आने वाले लोग बहुत सी योजनाएं बनाएंगे, बहुत सी युक्तियां बांधेंगे, लेकिन याद रखें परमेश्वर हमको उन युक्तियों में से बचने के लिए, उन योजनाओं में से दूर हो जाने के लिए उनसे बढ़कर समझ और ज्ञान देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में इसी दाऊद व्यक्ति के पुत्र सुलेमान के विषय में लिखा हुआ है कि जब वो इस्राएल का राजा चुना गया तो वो घबरा गया, और उसने ये सोचा कि मैं इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कैसे करूंगा, कैसे इतनी बड़ी प्रजा को संभालूंगा। और उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, और उसने परमेश्वर से और परमेश्वर ने उससे ये कहा कि वचन में बताया गया है, और परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ को बहुत ही बढ़ाया।
कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर ही बुद्धि देने वाला और समझ को बढ़ाने वाला है। वचन में लिखा हुआ है कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और भोला उससे समझ प्राप्त करता है। यहाँ तक कि नीति वचन की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 6 पद में ये भी लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि बुद्धि परमेश्वर ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। अतः जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन की सफलता पाने के लिए हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ की आवश्यकता है, जो केवल परमेश्वर के द्वारा मिलती है। तो क्यों न केवल हम उसी के चरणों में बैठकर अपने जीवन की सफलता को ढूंढें। आगे बढ़ने के लिए, सफलता पाने के लिए चौथी चीज और भी जरूरी है, या कहना चाहिए एक और चीज की आवश्यकता होती है, और वो है धन। हमें कोई भी उपलब्धि चाहिए, हमें कोई भी कहना चाहिए उन्नति के पद पे बढ़ने के लिए मार्ग चाहिए, या कुछ भी हमें चाहिए, कोई अचीवमेंट हमें चाहिए है, तो उसके लिए हमें धन की भी आवश्यकता होती है। सामर्थ्य और बुद्धि तो चाहिए ही चाहिए, परंतु धन की भी आवश्यकता होती है, मशीनों की आवश्यकता होती है, औजारों हथियारों की आवश्यकता होती है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सारी चीजें भी परमेश्वर के द्वारा ही मिलती हैं। और बाइबल बताती है कि धन परमेश्वर की आशीष ही से मिलता है। परमेश्वर के अन्यथा किसी और तरीके से कमाया हुआ धन ऐसा धन नहीं होता है जिसके द्वारा आप कुछ कर सकें। हालांकि आज मनुष्य एक नहीं अनेक ऐसे पाप के रास्ते अपनाता है जिसके द्वारा वो धन प्राप्त कर सके। जरूर कर लेता है, लेकिन क्या आप सोचते हैं कि वो धन उसके जीवन में सफलता देता है? वास्तव में देखा जाए तो पाप के द्वारा कमाया हुआ धन सदा जीवन में निराशा देता है और असफलता देता है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा, फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर तेरे तुल्य कोई ना होगा। ये बात उसने उसी सुलेमान राजा से कही जिस राजा ने उससे बुद्धि मांगी थी। परमेश्वर ने उसको बुद्धि तो दी, लेकिन धन और महिमा भी यहाँ तक दिया कि उसके तुल्य कोई दूसरा राजा उसके सामने ठहर न सका। इसके अलावा जिस शिमशोन व्यक्ति का वर्णन मैंने पहले किया, उस व्यक्ति के हाथ में एक औजार दिया गया था, एक हथियार दिया गया था, और वो हथियार है एक गधे के जबड़े की हड्डी। केवल एक गधे के जबड़े की हड्डी के द्वारा उसने 1000 लोगों को मार दिया। उसने 1000 लोगों को केवल एक गधे की जबड़े की हड्डी से मारा। ये उसका हथियार था और ये परमेश्वर की तरफ से उसको मिला था। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो खराई से चलने वालों के लिए ढाल ठहरता है। अब्राहम से उसने कहा, डर मत, क्योंकि तेरी ढाल और अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। ये परमेश्वर ने कहा। और कहने का मतलब यह है कि वास्तव में सच्चाई है ये कि प्रभु स्वयं हमारा धन है, स्वयं हमारा हथियार है, और उस पर भरोसा रखने के द्वारा ही हम शक्ति पाते हैं, सामर्थ पाते हैं, बुद्धि, ज्ञान, समझ पाते हैं। हमारे अंदर किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति प्रबल होती है। और अगर किसी कारणवश असफलता आती भी है तो निराशा को परमेश्वर टिकने नहीं देते, दोबारा फिर हमको नया बल दे करके आगे बढ़ाते हैं। और इस प्रकार से परमेश्वर अपनी सामर्थ में जब हमको चलाते हैं, हम उनकी डालियां बनते हैं, वो दाखलता हैं, और हम उनमें बने रहते हैं, तो हम जीवन की सफलता को प्राप्त करते हैं। और जब हमें जीवन में लगातार सफलताएं मिलती जाती हैं, तो फिर मृत्यु नाम की चीज हमारे करीब नहीं आती। ना हम आत्महत्या करते हैं, ना हम परहत्या करते हैं, बल्कि आगे बढ़ते हैं। और परमेश्वर ने वचन में लिखा है, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो अगर हम जीवन के आखिरी सांस तक सफल जीवन जीना चाहते हैं, तो जिस परमेश्वर ने इतना बड़ा वायदा किया है, उसके चरणों में आज ही हम अपने आप को समर्पित करें, ताकि वो हमारे जीवन को सदाकाल के लिए सफल बनाए। धन्यवाद।